अच्छा, हम आगे चलते हैं। कुछ जे क्वेरी में अंदर जो है वो एक्सप्लोर करते हैं एनिमेशन के मेथड को, कि हम एनिमेशंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं जे क्वेरी को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो सिंपल हम एनिमेट का एक फंक्शन है उसको यूज़ करेंगे। जी, उसको यूज़ करेंगे हम। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी अरेंजमेंट कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ी कुछ चीज़ें विजिबल हो जाए और उनके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर लें। ठीक है, तो हम करते ये हैं कि हम कुछ बॉक्स बनाते हैं और उसको जो एनिमेट करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट से। ठीक है, तो बॉक्स के लिए हम एक डिव यूज़ करते हैं, उसको हम एक सर्टेन विड्थ और हाइट जो है असाइन कर देंगे। ठीक है, और फिर जो है हम उसके अंदर इसको एनिमेट कर लेंगे सिंपल सा। ठीक है, हमने डिव डिफाइन कर दी है और डिव को हम स्टाइल दे देते हैं अपनी स्टाइल शीट के अंदर जाके। इसको हम विड्थ दे देते हैं। हम देखते हैं कि हमारे ब्राउज़र के अंदर किस तरह से विजिबल होता है ये। हमारी डिव जो है वो विजिबल नहीं है अभी। हम देखते हैं क्यों विजिबल नहीं है। अच्छा, हमने पेज सेव नहीं किया था और इसको स्प्लिट करके देखते हैं यहीं पे। दोबारा से चेक करते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर। लास्टली हमारा पेज जो सेव नहीं था, तो आपके पास अभी जो एक बॉक्स है छोटा सा रेड कलर का वो विजिबल है। ठीक है, अच्छा जी, हम वापस आते हैं हमारे कोड साइड पे और देखते हैं कि हम किस तरह से इसको एनिमेट कर सकते हैं। पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट कर देते हैं, सेव करते हैं इसको और दोबारा से इसी पार्ट पे आते हैं जो हमारा jQuery का पार्ट है। आप देखें पहले हमने क्या किया था, पहले हमने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्शन की थी जिसके ज़रिए से हमने एक्शन परफॉर्म करना था। उसके बाद किसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना था उसकी सिलेक्शन के बाद हमने साथ में मेथड डिफाइन किया था कि करना क्या है। ठीक है, इसी तरह हम हमारे पास बटन क्रिएट है
हम चाहते हैं कि जब भी बटन क्लिक हो तो हमारा इस वक्त जिसके ज़रिए से एक्शन परफॉर्म करना है वो हम बटन को सिलेक्ट कर रहे हैं। जब भी हमारा बटन क्लिक हो तो ऑपरेशन किसके ऊपर परफॉर्म हो, हमारी डिव जो है वो मूव करे। ठीक, हमारी डिव जो है वो एनिमेट करे। तो हम हाइड को ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, डॉट एनिमेट करते हैं। ठीक है, तो एनिमेट, और एनिमेट के अंदर आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये मेथड्स हैं सारे आप जिनको कॉल करते हैं। तो एनिमेट कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज जो है ना वो पूछता है आपसे कि क्या आप एनिमेट किस तरह से एनिमेट करना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो बॉक्स है वो मूव करे। ठीक है, इसमें आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब आपके पास जो है वो तीन मेथड्स हैं और तीसरे मेथड के अंदर आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये मूव करे लेफ्ट साइड पे। हाउ मैनी पिक्सल, 300 पिक्सल। ठीक है, और इसको डिफाइन आई थिंक ऐसे किया जाता है। इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं हमारे मुनज़्ज़म शाहिद। यस सर। आप सुबह वाली क्लास में थे? जी सर, लास्ट पे आया था। लेट आए थे? जी सर। ठीक है, आगे से टाइम पे आया करें। सर वो बैंक बस काम थोड़ा सा देखो। कोशिश करें टाइम पे आने की। ओके सर, इंशाल्लाह। ठीक है, कोड पार्ट पे हमने क्या किया है, हमने जावास्क्रिप्ट को डिफाइन किया है। उसमें जेक्वेरी को हम डिफाइन कर रहे हैं कि अपने स्क्रिप्ट पार्ट में कि बटन के ऊपर जब भी क्लिक हो तो हमारी जो डिव है जो हमने इंक्लूड की हुई है अपने कंटेंट पार्ट में, बॉडी पार्ट में, उसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो वो एनिमेट करे। किस तरह से एनिमेट करे, वो लेफ्ट जो है वो कितने पिक्सल, 300 पिक्सल। ठीक है, इसको चेक करते हैं। हमारी फाइल सेव है ब्राउज़र के ऊपर। अब भी आप अगर कोड देखेंगे इसका तो कोड के ऊपर इस वक्त दो ऑपरेशंस हैं। एक आप ऑन क्लिक के ऊपर जावास्क्रिप्ट का मेथड कॉल कर रहे हैं। ठीक है, जो क्या करेगा, जो कि अकॉर्डिंगली आपकी जावा के अंदर जो डेफिनेशन है फॉन्ट साइज जो है वो 300 पिक्सल करेगा। ठीक है, और दूसरा आप इसी बटन के ऊपर एक और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं यूजिंग जेक्वेरी। ठीक है, तो दोनों को देखते हैं किस तरह से ये होते हैं। क्लिक करते हैं तो आप देखें कि आपका जो पहला वाला फंक्शन है वो परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ऑन क्लिक के ऊपर। जो दूसरा फंक्शन है आपके बटन का, वो जो जेक्वेरी में आपने डिफाइन किया है वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा। तो हम ऐसे करते हैं कि मे बी सम कन्फ्लिक्ट हो तो हम एक फंक्शन को थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे इसकी ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी जो है ना उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और दोबारा से अपने ब्राउज़र के ऊपर जाके चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और अभी क्लिक करते हैं। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं कि किस एंड पे प्रॉब्लम हो सकती है। आपका सिलेक्टर ठीक है, आपने डिव सेलेक्ट की है वो भी ठीक है। सिंटैक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, इसकी CSS को देखते हैं कि वो प्रॉपरली डिफाइंड है कि नहीं। ठीक है,
और अगर मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी लेफ्ट करता हूँ तो क्या वो अप्लाई होती है? ठीक है, अप्लाई होती है। इसका मतलब है हमारी जे क्वेरी का जो कोड है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सी उसको ये नई प्रॉपर्टी असाइन करनी चाहिए इसको, ठीक है, जो कि वो नहीं कर रहा। तो मोस्ट प्रोबेबली दोबारा से ओवरव्यू कर लेते हैं। बटन डॉट क्लिक फंक्शन div डॉट एनिमेट और उसके अंदर आप ये प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं लेफ्ट की। और इसको refresh अच्छा, मैं जो जावास्क्रिप्ट की फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ उसको भी कमेंट कर रहा हूँ। सेव करके दोबारा से ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ और क्लिक करके देखता हूँ। अच्छा, ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा। व्यू पेज सोर्स, अच्छा जी, मुझे यहाँ पे इशू लग रहा है क्योंकि हमने ये वैल्यू असाइन करनी होती है। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है समटाइम्स कि जब आप डिफाइन करते हैं ना लाइब्रेरी फ्रॉम, आप इंपोर्ट करते हैं गूगल से, तो ये आपको ट्रैक करने की ज़रूरत होती है कि आप लोकल पे काम कर रहे हैं और आपने जो लाइब्रेरी इंक्लूड की है वो यूजिंग इंटरनेट की हुई है, यानी कि एक लिंक है ना गूगल से, आप वहाँ से लिंक कर रहे हैं। तो समटाइम ये इशू हो सकता है, आपकी लाइब्रेरी का जो लिंक है वो आप एक्सेस नहीं कर पा रहे। अच्छा, इस वक्त मेरा जो ड्रीम वेवर है वो नॉट रिस्पॉन्डिंग में है। थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि मल्टीपल ऑपरेशंस चल रहे हैं जूम की वजह से भी। जी अंबर, कोई क्वेश्चन है पूछ लें। आपकी आवाज़ नहीं ठीक आ रही। सर आपने जेक्यूरी की लाइब्रेरी जो है वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट की है गूगल से, क्या आपने ये अपने सिस्टम में डाउनलोड नहीं की? मैंने डाउनलोड की है लेकिन वो मैंने इंक्लूड नहीं की। मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं वही यूज़ करूँ, ठीक है। जी ठीक है। अगर हम लोग मतलब दोनों तरीकों से कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली डाउनलोड करके रखी है, मैं चाहूँ मैं वहां से लिंक कर लूँ अपने हाँ जी, सिस्टम से, वहाँ से भी आप लिंक कर चाहे सकते गूगल हैं। से कर लूँ। बिल्कुल पर अगर सही है, गूगल से किया हो तो हमारे पास इंटरनेट होना जरूरी है। अगर आप लोकल पे काम कर रहे हैं। ओके ठीक है। अगर आप लोकल पीसी पे काम कर रहे हैं तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए क्योंकि आपका जो लिंक डिफाइन है वो गूगल का है और गूगल को इंटरनेट एक्सेस चाहिए। ठीक है, तो इसलिए। और आप ब्राउज़र में चेक करें इसको रिफ्रेश करके, तो ये अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। जब मैंने बैक एंड कोड देखा था तो मुझे तब अंदाज़ा हुआ था इसका कि यहाँ पे जो है वो मैंने सेमी कॉलन जो है वो असाइन किया हुआ है। तो समटाइम आपकी नज़र में वो एरर नहीं आता है। तो ये छोटे छोटे से लॉजिकल एरर्स हैं जिनमें कोड का तो कोई अमल दखल नहीं होता। कोड आपने ठीक डिफाइन किया होता है लेकिन फिर भी आपके सिंटैक्स में कहीं एरर आ होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इस वक्त जो है हम क्या एनिमेट कर रहे हैं, हम अपनी डिव को मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट, ठीक है। तो हम दोबारा से अपने कोड पार्ट में आते हैं। हम देखते हैं कि और हम अगर मल्टीपल एनिमेशंस करनी हो हमें तो किस तरह से हम वो कर सकते हैं, ठीक है। हम इसका सेमी कॉलन ख़त्म करते हैं। आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि आप
कि सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, तो आप यहाँ पे सिंपली इसको डिफाइन कर दें। मैंने क्यों इसको इस तरह से डिफाइन कर दें, ठीक है, एक ही लाइन के अंदर। मैंने क्यों उसको अलग लाइन पे डिफाइन किया था, उसकी रीज़न ये थी कि आप जब मल्टीपल डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन करते हैं, तब आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप इनसाइड ऑफ द बॉडी जाएं, ठीक है। अब इनसाइड ऑफ द बॉडी में क्या, किस तरह से आप मल्टीपल डेफिनेशंस करते हैं डिफरेंट एनिमेशंस की, तो उसके लिए दोबारा से वहीं पे आते हैं। आप लास्ट पे कॉमा और साथ में इसकी अगर हाइट को इंक्रीज करना है, आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे सकते हैं एनिमेट करने, जो जो आप एनिमेट करना चाहते हैं, ठीक है। आप इसकी हाइट को 200 पिक्सल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको भी आप इन्वर्टेड कॉमास या सिंगल कोट के अंदर आप देंगे। आप इसकी विड्थ को चेंज करते हैं, ठीक है, या मैं ये 150 कर देता हूँ, या मैं 300 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका इफेक्ट देखते हैं हमारे ब्राउज़र में क्या आता है, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं और दोबारा से क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि मैं एनिमेशन क्रिएट कर रहा हूँ, जो भी रिक्वायरमेंट आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब आप इसको जो है ना डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। आप मे बी इसका जो सिलेक्टर है वो डिफरेंट करके देखें। आपने अभी बटन के ऊपर इसका ऑपरेशन परफॉर्म किया है, आप H1 के ऊपर करके देखें, ठीक है। और यहाँ पे जो डिव है, इसके अलावा कोई और चीज़ यूज़ करके देखें, मे बी कलर यूज़ करके देखें, ठीक है। सॉरी, आप इसका पी टैग यूज़ करके देखें और उसके कलर को जो है ना वो एनिमेट करके देखें कि उसका कलर चेंज करना है, ठीक है। तो आप इसके साथ डिफरेंट ऑपरेशंस जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं बता दूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे इन अ डाउट ऑफ कन्फ्लिक्ट मैंने ये जो है वो कमेंट कर दिया था, तो मैं इसको जो है कमेंट को ख़त्म करके दोबारा से एक दफ़ा चेक करता हूँ ताकि वेरीफाई हो जाए कि जो कन्फ्लिक्ट था वो एग्जिस्ट करता था कि नहीं। और साथ में हम बटन के भी डबल फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हैं, जो कि पहले हम ऑन क्लिक भी यूज़ कर रहे थे। ऑन क्लिक हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे थे, माय फंक्शन NC था, वो वेरीफाई कर लेते हैं हमारी जावा की फाइल से। कॉपी, ठीक है। अब ऑन क्लिक हमारी दो ऑपरेशंस हैं, एक जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं और एक हम jQuery को यूज़ कर रहे हैं। अब दोनों को चेक करते हैं, ठीक है। अब इस वक्त दोनों ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहे हैं, एक ऑपरेशन हमारा इस साइज को इंक्रीज करना है, इस पी टैग के साइज को इंक्रीज करना है, और दूसरा है हमारे बॉक्स को एनिमेट करना, ठीक है। देखें आपका ये साइज भी इंक्रीज हो रहा है और बॉक्स भी एनिमेट हो रहा है, ठीक है। आप जावा क्वेरी को थोड़ा और एक्सप्लोर करें। हम इसमें फर्दर काम जो है ना आने वाले लेक्चर्स के अंदर करेंगे। आज हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, कुछ सिमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सिमेंटिक एलिमेंट्स बेसिकली उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो जो बेसिकली आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपका H1 टैग है, वो बताता है कि ये हेडर है। आपका P टैग है, वो आपको बताता है कि इसके अंदर पैराग्राफ के लिए इसको यूज़ करना है, ठीक है। यानी कि वो टैग्स जो आपको कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं उनको हम सिमेंटिक कहते हैं, ठीक है। इसमें जैसे अगर आप बात करें टाइटल की, टाइटल टैग आपको बताता है कि ये जो है टाइटल के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और कुछ टैग्स हैं जो कि HTML5 से रिलेटेड हैं, जैसे कि हेडर है, फुटर है, आर्टिकल है। ये सारे जितने भी टैग्स हैं, जैसे कि टेबल का है, फॉर्म का है टैग,
ये सब टैग आपको बताते हैं स्पेसिफिक इसका यूज़ क्या है, यानी कि इनके नाम से हमें पता चल जाता है कि ये क्या क्रिएट करेंगे, पॉसिबिलिटी क्या होगी क्रिएट करने की। जो नॉन सेमेंटिक टैग्स होते हैं उन वो कैसे होते हैं, जैसे डिव है, ठीक है, या स्पैन है, इन सब को हम कंसिडर करते हैं नॉन सेमेंटिक। इनसे कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है आपको नहीं मिलती, आप किसी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप डिव को बॉक्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, रेक्टेंगल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप डिव की डिफरेंट हाइट और विड्थ चूज कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप जो स्पैन यूज़ करते हैं उसको आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज असाइन कर सकते हैं, जैसे कि स्पैन के अंदर आप जो भी लिखते हैं वो आप बोल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उससे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कि ये टैग किस लिए यूज़ करते हैं। तो हम उन टैग्स को नॉन सिमेंटिक कहते हैं जिनसे कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है। और सिमेंटिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं जिनसे आपको जिन टैग्स को पढ़ के आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये हेडर टैग है तो ये हेड के लिए यूज़ होता है, ये H1 टैग है तो हेडिंग्स के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है, इसी तरह से बाकी टैग्स भी, ठीक है। तो इन डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में और नॉन सिमेंटिक के बारे में वो आप सर्च कर सकते हैं। बताने का मकसद ये है कि कुछ ऐसे टैग्स हैं जो कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उससे आप कुछ ना कुछ जो है ना रिजल्ट ले सकते हैं कि ये फुटर के लिए ये फिगर है, ये इमेज का टैग है, ये हेडर टैग्स हैं, ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं कुछ एलिमेंट्स, कुछ ऐसे टैग्स जो कि हम HTML5 के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा हेडर टैग आता है, ठीक है। हेडर टैग के बाद आता है हमारा, और लास्ट पे इसके आता है आप फुटर टैग, यानी कि एक पेज का हेडर होता है और एक पेज का फुटर होता है, ठीक है। और इसके दरमियान में कुछ और टैग्स भी आते हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं पार्ट ऑफ द बॉडी। वो कौन से टैग्स होते हैं, जैसे कि सेक्शन है, आर्टिकल है, आर्टिकल के अंदर फर्दर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सेक्शन टैग यूज़ करते हैं आप अपने बॉडी पार्ट को डिवाइड करने के लिए, जैसे कि हम डिव को यूज़ करते हैं तो हम HTML5 के अंदर सेक्शंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। और साथ में आप इनके अंदर एक सेक्शन के अंदर आप डिफरेंट आर्टिकल्स को रख सकते हैं, जैसे कि आपने ब्लॉग्स देखे होंगे डिफरेंट, तो उनमें यूज़ करते हैं बेसिक आर्टिकल्स को, आर्टिकल टैग्स को, ठीक है। ये सारे हमारे कौन से टैग्स हैं, ये हमारे HTML5 हमारी जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है उसका वर्जन जो 5 है उसके टैग्स हैं, ठीक है। तो इन टैग्स को भी आपने जो है स्टडी करना है, इनको यूज़ करके देखें इनका यूज़ कैसा है। हम थोड़ा सा यूज़ इसका देखते हैं, हमारा जितना भी कंटेंट पार्ट है हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और हमारे आर्टिकल के अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको ज़रा आप अपने ब्राउज़र पे चेक करें, सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है आपके पास। आपका जो H1 टैग है उसकी जो फॉन्ट साइज है वो डिक्रीज हो गया है, आपको बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसकी जो है वो इंस्पेक्ट करते हैं HTML डिफरेंट टैग्स को। हसनात, 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 आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
हसनात, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर हसनात का माइक इशू है। आपको किसने बताया? सर उसने मुझे कल बताया था लेक्चर में, मैसेज के दौरान। क्या माइक का इशू है? और उसका माइक बंद हो जाता है बीच में। किस चीज़ का माइक है? आई थिंक मोबाइल का है। तो मोबाइल की हैंड फ्री ना यूज़ करें तो माइक चलता है? पता नहीं सर, फिर मुझे उसने बताया था मुझे। हसनात, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप देखें यहाँ पे डिफरेंट पोर्शन जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं। हेडर का सेक्शन के अंदर आर्टिकल के अंदर हमने अपना जो है वो कंटेंट पार्ट रख दिया है, और बाकी जो है क्लोजिंग टैग्स और देन फुटर टैग। ठीक है, तो डेफिनेशन आपने खुद से करनी है इनकी, इन 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 CSS। ठीक है, इन टैग्स को क्यों हम डिफाइन कर रहे हैं, ये क्योंकि HTML5 के टैग्स हैं, और जो रिसेंट वेब है वो इन टैग्स को ज़्यादा यूज़ कर रही है। ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस ब्राउजिंग इश्यूज और इस तरह के सारे मामला जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पे एफिशिएंटली सॉल्व हो जाते हैं इन एलिमेंट्स से। ठीक है, आपने इसी तरह जिस तरह से हम पहले CSS डिफाइन करते थे फॉर हमारे डिफरेंट सेक्शंस के लिए, तो हम वही CSS जो है वो अपने हेडर के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसी तरह जो है इसको CSS में डिफाइन करेंगे अपने हेडर पार्ट को। हेडर पार्ट बेसिकली आपका मेन्यू, लोगो, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फुटर पार्ट में आप किसी भी पेज का फुटर देख सकते हैं जिसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, लाइक कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हो सकते हैं, आपने एड्रेस दिया हो सकता है, और साथ में आपने कुछ कॉपीराइट के जो है वो उस टेक्स्ट को लिखा हो सकता है कि ताकि जो है यूजर्स को इन्फॉर्मेशन जाए। ठीक है, किसी भी पेज का जो हेडर और फुटर है वो बेसिकली हम हेडर और फुटर टैग को यूज करते हैं अपने HTML कोड के अंदर। इसके अलावा ए टैग हम यूज करते हैं। किस लिए हम ए टैग यूज करते हैं, कौन बताएगा मुझे? ए टैग को क्यों यूज करते हैं? इसके अलावा, अंबर के अलावा कोई और कौन बताएगा मुझे? ए टैग को क्यों यूज करते हैं? ए टैग सर, मैंने सवाल पूछा है, हाथ खड़ा करें। ए टैग को क्यों हम यूज करते हैं? बस 2 बच्चों को पता है कि ए टैग को हम क्यों यूज करते हैं। एहतिशाम, जी सर। ए टैग को क्यों यूज करते हैं? अब्दुल करीम, हेलो, अब्दुल करीम, अब्दुल करीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो एहतिशाम, मैंने ग्रुप से आपको रिमूव कर देना है। सर, वो मैंने सर मैं आवाज नहीं थी आ रही, मैंने इसलिए सर आपसे पूछा है।
क्या पूछा आपने मेरे से? सर आप पूछ रहे थे मुझसे ए टैग वाली, मैं इसलिए सर चेक करने के लिए आपको आपसे ये पूछ आवाज रहा नहीं हूँ। आ रही कि मैं अब अब्दुल करीम से पूछ रहा हूँ? नहीं सर, सॉरी। किसी और को जाके बेवकूफ बनाना है। नेक्स्ट टाइम अगर आपने इस तरह की हरकत की तो मैंने कोई वार्निंग नहीं देनी, मैंने रिमूव कर देना है। रिमूव का मतलब होता है कि 3-4 क्लासेस में आपको आने नहीं दूंगा फिर। अब्दुल करीम, आपको आवाज आ रही है मेरी? पढ़ना होता नहीं आप लोगों ने, आ जाते हैं मुंह उठा के। मुसव्वर, जी सर। सर ए टैग कॉपी पेस्ट लिंक करने के दोबारा बताएं। लिंक को किसी पेज से कॉपी करके पेस्ट करने के। ए टैग किस लिए इस्तेमाल होता है? कॉपी पेस्ट के लिए। जी सर, लिंक को कॉपी पेस्ट कर। लिंक को कॉपी पेस्ट करने के लिए। जी मोहम्मद अली, जी जी सर। ए टैग क्यों यूज करते हैं? सर ये एंकर टैब होता है, क्या होता है? लिंक करवाने के लिए यूज करते हैं सर। किसको लिंक करना होता है बेटा? सर एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करवाने के लिए। उस्मान तारिक, सर ठीक नहीं है। जी सर। सर ये ए टैग इसलिए होता है जो हमने अपने पेज पे किसी चीज का लिंक देना होता है, यानी जैसे हमने कोई चीज हमने किसी दूसरे पेज से ली है तो उसका लिंक देना अपने पेज पे। हसन रजा, जी सर। सर ये होता है किसी चीज का हमने लिंक देना हो तो उसके लिए होता है सर। किस चीज का लिंक देते हैं? सर कोई भी वेबसाइट है, कोई भी पेज है तो उसका एड्रेस। किस सर मतलब प्रॉपर्टी को हमने कोई यूज करते बटन हैं? क्रिएट किया। इसके अंदर कौन सा एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं जिसके अंदर हम लिंक देते हैं? सर ये होता है HREF, उसको यूज करते हैं सर। हुमा इम्तियाज, जी सर। ए टैग क्यों यूज करते हैं? नगारिश, नगारिश, यस सर, यस सर। ए टैग क्यों यूज करते हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ए टैग को क्यों यूज करते हैं? ओके सर, बताती हूँ। जी शाहजेब, सर ये हाइपरलिंक टैग होता है, पेजेस को लिंक करवाने के लिए होता है। फैसल, जी सर। बताएं। सर ये एज अ हाइपरलिंक हम यूज़ करते हैं किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को अपनी वेबसाइट पे लिंक लगाने के लिए। इसके साथ HREF एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। जिले हुमा, यस सर। ए टैग के बारे में बताएं। सर ये पेजेस मतलब हाइपरलिंक के तौर पे यूज होता है पेजेस को ना लिंक करने के लिए, और यहाँ पे ना लिंक का मतलब एड्रेस वगैरह जैसे यूआरएल एड्रेसेस वगैरह होते हैं ना, वो इसके अंदर डिफाइन किए जाते हैं। मोहम्मद सलमान, सर हेलो